हेलो, राधे राधे सभी भक्तों को। तो चलिए आज मैं बताती हूँ मैं अपने बाल गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ सर्दियों में। तो उनकी मालिश और मैं स्नान कैसे कराती हूँ, और डेली का मेरा ये रूटीन है। तो मैं अपना काम धंधा करके फिर मैं कैसे अपने लड्डू की इतनी अच्छी सेवा कर लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या है, मैं सर्दियों में मालिश अच्छी करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में एक बार नहीं कर पाती हूँ तो कोई नहीं, लेकिन सर्दियों में मालिश बहुत ज़रूरी है करना। तो बाल गोपाल की मालिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये है ना, उन्हें ठंड भी लगती है और मालिश सर्दियों में बच्चों की अच्छी हो जाती है। जैसे बच्चों की होती है ना, वैसे ही हमारे बाल गोपाल की भी मालिश हो जाती है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि मैं अपने बाल गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ, कैसे उनकी मालिश करती हूँ, कैसे उनको मैं मतलब पोशाक पहनाती हूँ। और ज़्यादातर पोशाक मैं घर पर ही बनाती हूँ दोस्तों। तो इस तरह से मैं अपने घर के डेली रूटीन में लग गई थी। तो डेली का ये काम होता है गृहिणियों को, जो घर में महिलाएं रहती हैं, माताएं बहनें मेरी जितनी भी रहती है ना, घर में इतना काम होता है। तो उनके लिए संभव नहीं है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, हम घर का काम नहीं कर पाते, लेट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको नियम बनाने पड़ेंगे। अपने बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो किस टाइम आपको उठना है और किस टाइम बाल गोपाल को आपको नहलाना है। तो मेरा टाइम फिक्स है दोस्तों। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, अपना सारे घर का काम करती हूँ। काम करने के बाद फिर मैं किचन में लग जाती हूँ। किचन में बच्चों के लिए खाना, लंच वगैरह जो भी बनाना होता है वो बना देती हूँ। और बनाने के बाद फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड काम पर चले जाते हैं, उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने बाल गोपाल की सेवा करने में। तो इधर मैं जल्दी उठ गई थी, तो ये लाइटें जल रही बाहर की। तो मैं सबसे पहले मैं चीज़ करती हूँ, झाड़ू पोछा करने के बाद मैं जो मेन मेरी दहलीज है ना, मैं उसे डेली ही साफ़ करती हूँ। झाड़ू झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर उसे डेली धोती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा आना जाना होता है, मिट्टी बहुत किसकिसी हो जाती है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, हमें मेन गेट को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। और ज़्यादातर चप्पल जूता हमारे ना मेन गेट पे कम रखनी चाहिए। तो मेरे ना मानते नहीं हैं और गेट पर ही रख देते, तो मेरी इच्छा नहीं करती, तो मैं उनको धोना पड़ता है डेली। तो धोकर फिर मैं आ गई थी बाथरूम में, और बाथरूम में आने के बाद मैं अपने नहा ली थी। नहाने के बाद है ना, मैं आई थी, नहा ली थी। नहाने के बाद मैं फिर मैं अब करूँगी बाल गोपाल की सेवा। तो पहले मैं अपने बाल गोपाल को मैं उठा के आऊँगी, एक बार ऐसे ही जगा के आऊँगी, बाबू उठो। फिर वो उठते नहीं, फिर मैं थोड़ी देर में जाती, फिर कहती हूँ बाबू उठो, तो फिर वो उठते हैं। फिर इधर देखो मैंने गर्म पानी कर लिया है, मैं तैयारी करके रख देती हूँ। तो इस तरह से मैंने गर्म पानी कर लिया और आ गई थी मंदिर को क्लीन करने। तो मंदिर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी आज। तो मैंने सोचा कि चलो मैं मंदिर को क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने इस नहा धो के आकर मैंने रसोई में चाय चढ़ा दी, चाय वगैरह चढ़ा के आ गई। तो तब तक चाय वगैरह बनेगी, मैं मंदिर को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर क्लीन ज़रूरी, हम डेली नहीं कर पाते हैं। तो हफ्ते में 2 बार हमें ज़रूर मंदिर को साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि हम पूजा करते हैं। तो इस तरह से मंदिर को साफ़ कर दिया था। फिर मैंने बाल गोपाल के लिए कपड़े निकाल लिए थे जो मुझे पहनाने हैं। तो आज मैं पीली पोशाक पहनाने वाली हूँ। तो दोस्तों ये भी ड्रेस मैंने अपने घर पर ही, ज़्यादातर मैंने जितने भी कपड़े हैं सब मैंने अपने घर पर ही बनाए हैं। तो इधर जल्दी कर लेती हूँ सेवा, वो तैयारी कर लेती हूँ नहलाने की। तो फिर लास्ट में सबसे बाद में मैं अपने बाल गोपाल को उठाती हूँ। तो इस तरह से मैं आ गई थी उठाने। तो देख सकते हैं इस तरह से कितने प्यारे लग रहे हैं, सो रहे हैं मस्त से। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने उठा दिया था। उठाने के बाद अब मैं इनको तकिया ज़रूर लगा देती हूँ, क्योंकि ऊंचे बेड हैं, गिरने का डर लगता है। तो मैंने इस तरह लगा दी इनकी एक पिलो, और पिलो लगाने के बाद एक बांसुरी दे दी, कैप लगा दी। मैंने कहा थोड़ी देर ये बैठेंगे, फिर मैं इनके लिए आ गई जल। तो मैंने इनको जल पिलाया, कि जल पिलाना बहुत ज़रूरी है सुबह को, जैसे हम गुनगुना जल पीते हैं वैसे ही मैं इनको पिला देती हूँ। तो आज मैं दूध नहीं पिलाऊंगी इन्हें, और जल्दी से नहलाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आज मैं ना इनको जल्दी नहला रही हूँ। तो इस तरह से फूल थोड़े से मैंने तोड़ के डाल लिए थे। और ये जो देख रहे हैं ना नहलाने वाली टोकरी, जो मैंने नई ली अपने कान्हा के लिए, क्योंकि नहलाने के लिए ना मुझे ना मेरे पास नहीं थी, थाली में नहलाती थी, तो मैं मनचाहा पानी नहीं मतलब नहला पाती थी। थोड़ा सा पानी लेती थी, थाली जल्दी भर जाती थी। तो इस तरह से ये बड़ी है ना, तो इसमें कितना भी पानी डालो, कितना भी नहलाते रहो आप, ये भरेगा नहीं। तो इस तरह से मैं आ जाती हूँ अपने बाल गोपाल को नहलाने। तो मैंने नहला दिया है, और अच्छी तरह इन्हें पोंछ लूँगी, खूब अच्छी तरह पोंछेंगे, जिससे पानी बिल्कुल मतलब ना हराए कहीं, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो वहीं उनको दाग पड़ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने नहला दिया। अब इसी में ना शालिग्राम है मेरे, तो मैं शालिग्राम को भी मैं इसी में नहला लेती हूँ साथ के साथ। तो इस तरह शालिग्राम भी मैंने नहला लिए हैं, देख सकते हैं इधर से। अब मैंने ठाकुर जी को, नीचे मैं बैठी थी तो नीचे है ना, मुझे ठाकुर जी की मालिश करने में नहीं आ पा रहा था। तो फिर मैं ना बेड पे आ गई थी, बेड पे सारा सामान मैंने शिफ्ट कर लिया। तो इस तरह से मैंने हीटर जला के रख लिया है। और देखो अब मैं करूँगी बाबू की मालिश। तो मालिश करती हूँ दोस्तों मैं अभी।
तिली के तेल से। तिल का तेल बहुत अच्छा होता है मालिश करने के लिए, तो तिली के तेल से ही मैं मालिश करती हूँ। देख लो इस तरह से खूब उनको दबा देती हूँ, पैर हाथ, और उनको खूब दबा के खूब अच्छी तरह मालिश करती हूँ, क्योंकि हीटर चल रहा है ना, तो इन्हें ठंड भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से देखो मेरी मालिश सुबह की ऐसी होती है। तो मेरे कान्हा बहुत खुशी से है ना मालिश कराते हैं डेली। तो देखो इस तरह से खूब मैं मालिश करती हूँ, ना उन्हें दर्द होता है ना कुछ। देखो और ज़्यादा तेज़ नहीं दबाती हूँ मैं, हल्के हल्के हाथों से करती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है वो छोटे बच्चे हैं। तो इस तरह से मैं उनकी है ना रोज़ डेली की, डेली नहीं कर पाती हूँ इतनी मालिश जल्दी जल्दी। आज मैं थोड़ी फुर्सत में थी, तो मैंने कहा अच्छी तरह मालिश कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने मालिश कर दी। अब इनको पहनाऊँगी कपड़े। तो ये है पजामी। तो पजामी मैंने पहना दी इस तरह से। देखो मैंने सिंहासन में बैठा लिया, क्योंकि गोदी में बैठा के ना कपड़े पहनाने में नहीं आते। तो पहले मुझे पहनाऊँगी मोजे। तो मोजे है ना पीले कलर के नहीं हैं दोस्तों, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, ऊनी है ये, हरे वाले ग्रीन वाले अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलो यही पहना देती हूँ, क्योंकि जो मोजे पहनना बहुत ज़रूरी है कि पैर ठंडे हो जाते हैं ना, इसलिए। फिर मैंने इनकी पहनाई थी पोशाक। तो पोशाक भी बहुत क्यूट लग रहे हैं, ये येलो कलर की पोशाक है। तो इस तरह से ना थोड़ी-सी रोशनी कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से मैंने माला पहना दी, माला ज़्यादा नहीं पहनाऊँगी। तो इस तरह से माला पहना दी। अब पहनाऊँगी इनकी कैप। तो कैप भी मैंने अपने हाथों से बनाई थी। तो कितनी क्यूट लग रहे हैं मेरे कान, ना नज़र ना लग जाए। फिर लगा दूँगी थोड़ा-सा काजल, और इत्र की सेवा ज़रूर दें आप। मैं इत्र की सेवा डेली ही इत्र की सेवा देती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि इत्र इनको बहुत प्रिय है। तो इत्र की सेवा ज़रूर दें। अब मैं हीटर से थोड़ा-सा इनको ना सेक दूँगी, और सेकने के बाद देखो कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे काना। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरे गाना आपको कैसे लगते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं। तो इस तरह से ये हो गई मेरी मॉर्निंग की पूजा। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि पाठ पूजा में टाइम लगता ही है। और हम अपने बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो पूरे मन से और पूरी श्रद्धा से करते हैं, और करनी भी चाहिए सब किसी को, क्योंकि बाल गोपाल हम सेवा करने के लिए लाए हैं। तो जितना भी हमें टाइम मिलता है हम बाल गोपाल की सेवा कर लेते हैं। और इस तरह से मैं दूध की भोग लगा दूँगी, क्योंकि आज मैंने सुबह में भोग नहीं लगाया दूध का। तो अभी मैं दूध इनको पिला देती हूँ। तो ये गरम-गरम दूध लेके आ गई हूँ मैं, अब इनको पिला दूँगी। तो दोस्तों ये है मेरी मॉर्निंग सेवा, जो मैं लड्डू की करती हूँ डेली। और मेरे पास अभी के एक ही खाना है, मैं सोच रही हूँ राधा रानी लाने की सोच रही हूँ इनके साथ की। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो मैंने आज इस वीडियो में बताया था कि मैं अपने बाल गोपाल की मालिश कैसे करती हूँ, और उनको है ना पोछा के कैसे धारण कराती हूँ। तो ये आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। और मैं मालिश ऐसे तिली की तिल से ही करती हूँ, तो बहुत क्यूट लगते हैं मालिश करने के बाद, क्योंकि मालिश करने के बाद इनमें ना चमक आ जाती है। तो आप मालिश डेली किया करें, और सर्दी में ही डेली ही मालिश करना बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों की, क्योंकि वो ठंड से रहते हैं। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।